फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट के आधार पर रजिस्ट्रेशन करवाने वाले तथा इंटर्नशिप के लिए अपना नाम एनरोल कराने वाले ऐसे नकली डॉक्टर्स के खिलाफ में कार्रवाई करते हुए एसओजी द्वारा पूरे राजस्थान में आज प्रातः डीआईजी एसओजी एवं एसपी एसओजी श्री पारिस देशमुख एवं श्री कुंदन कावरिया के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में दबिश दी गई, विभिन्न स्थानों पे दबिश दी गई। उस दबिश में इस फर्जीवाड़े करने में तत्कालीन राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा, उनके सहयोगी नोडल ऑफिसर के अतिरिक्त 15 अन्य ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने विदेश से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करी थी, वह डिग्री प्राप्त करने के बाद में एफएमजी एग्जाम को पास करने में असफल रहे और उस असफल होने के बाद में नकली सर्टिफिकेट बना के राजस्थान आरएमसी में रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रयास किया। ऐसे 15 कैंडिडेट तथा एक अन्य दलाल को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। इस प्रकार कुल 18 व्यक्तियों को एसओजी ने गिरफ्तार किया है, जिनमें 15 एफएमजी फील्ड कैंडिडेट्स, एक डॉक्टर राजेश शर्मा जो कि रजिस्ट्रार थे, एक उनके सहयोगी जो उस टाइम में आरएमसी में कार्यरत थे, वह एक अन्य दलाल। इस प्रकार कुल 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई आज सुबह प्रातः जयपुर व राजस्थान के विभिन्न 9 जिलों में 22 टीमों के द्वारा अलग अलग स्थान पर एसओजी एवं विभिन्न जिला पुलिस अधीक्षकों की टीमों के द्वारा ये करवाई गई कार्रवाई, जिसमें हम लोगों ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी स्थानों से हमारी टीमें व जिला पुलिस अधीक्षक की टीमें मुलजिमों को लेके, जिनको दस्तयाब किया गया है, यहाँ पे एसओजी आ रही है और उनको एसओजी पहुँचने के बाद में अग्रिम कार्रवाई करी जाएगी। जो मुलजिम हमारे पास में अभी है उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है और कोर्ट में पेश करने के बाद में उनका पीसी रिमांड लेके उनसे अग्रिम कार्रवाई करी जाएगी। सर, ये राजेश शर्मा जो है, इनका किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट है? इनको टच कौन करता था? इनके कुछ लोग थे जो इनके बिहाफ पे बातचीत करते थे और पैसों का लेन देन कौन कर रहा था और क्या एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट कर रखा था कि ये अमाउंट रहेगा? देखिए, पूर्व में भी हम लोगों ने सबसे पहले 3 एमबीबीएस डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया था। उसके बाद में वापस 2 और जो विदेश से एमबीबीएस करके आए थे, लेकिन साथ में इस पूरे प्रोसेस के एक तरह से किंगपिन थे और सारा सेटअप वो रन करते थे, उनको गिरफ्तार किया था। उन सबकी गिरफ्तारी और उनकी पूछताछ से और जो हम लोगों ने विभिन्न सोर्सेज से डाटा कलेक्ट किया था, उस डाटा कलेक्शन से हम लोगों ने 93 लोगों को आइडेंटिफाई किया था जिन्होंने फर्जी एफएमजी सर्टिफिकेट के बेसिस के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाने का कार्रवाई करी थी। उनके खिलाफ में अभियोग दर्ज होने के बाद में और अनुसंधान से यह ज्ञात हुआ है कि राजेश शर्मा जो पूर्व में गिरफ्तार हमारे पास में आरोपी है, उनसे टच में थे। उनसे टच में रह के उन्होंने इन कैंडिडेट्स का गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रयास किया, गलत तरीके से उनको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करवाया गया बगैर किसी प्रकार के सत्यापन कराए कि क्या उन्होंने जो एफएमजी का सर्टिफिकेट पेश किया है वो सर्टिफिकेट सही है या वो सर्टिफिकेट फेक है। उन सब के एब्सेंस में इस प्रकार की कार्रवाई करी गई। यह सारा कार्य राजेश शर्मा
जो पूर्व में गिरफ्तार भानाराम, इंद्राज, इन सब पीयूष, शुभम व अन्य और दलाल है, उनके मार्फत ये सारा कार्रवाई हो रही थी। उस कार्रवाई में पैसे का भारी आदान प्रदान और लेन देन होना भी पाया गया है, जिसके संबंध में एसओजी को भिन्न भिन्न प्रकार के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। सर ये जो सत्यापन की आपने भी बात कही, सर ये सत्यापन करवाते ही नहीं थे या सत्यापन जो होके आ रहा था वो भी फर्जी आ रहा है? इन लोगों ने इनमें से किसी का भी सत्यापन नहीं करवाया गया। यदि सत्यापन करवाया जाता या वेरीफाई किया जाता तो निश्चित तौर से पता पड़ता कि जो रोल नंबर लिख के जो सर्टिफिकेट लगाया हुआ है वो एक्चुअल रोल नंबर किस आदमी को बिलोंग करता है। सत्यापन किसको करना था? कौन सी एजेंसी को करना था? उस टेस्टिंग एजेंसी को करना था या आरएमसी को करना था? टेस्टिंग एजेंसी का काम है टेस्ट करना, वो रिजल्ट भेज चुकी, सत्यापन करना है आरएमसी को। तो रिजल्ट वो भेज चुकी है। इतने लोगों ने इस साल एफएमजी सर्टिफिकेट पाया है, तो ये इन्हीं को करना था खुद को। आरएमसी को करेगा, वो तो उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करा के उन्होंने फेल कर दिया। अब वो फेल है या पास है ये चेक करना काम आरएमसी का है, न कि उस सत्यापन एजेंसी का है। तो सर ये रोल नंबर बदल देते थे, रोल नंबर बदल के काम किया जा रहा था। मेरा रोल नंबर 1 है और फेल कैंडिडेट को 1 नंबर मेरा दे दिया। विभिन्न प्रकार की मोडस ऑपरेंडी है। एक जो आप बता रहे हैं वो भी एक उनका तरीका है कि रोल नंबर जो पास कैंडिडेट है उसका लगा दिया और दिखाने के लिए सत्यापन के ऊपर सिर्फ आपने क्वेरी जो करी वो करी रोल नंबर की ही क्वेरी, आपने क्वेरी पूरे डेटा की नहीं करी कि यदि मैं चाहूं कि यह रोल नंबर किसका है और ये पास वाले कैंडिडेट का मैंने रोल नंबर लगा दिया कि वेदर दिस कैंडिडेट इज पास और फेल, तो वो पास लिखा हुआ आ गया। लेकिन ये पास रोल नंबर कुंदन कांवरिया का है या परेश देशमुख का है या विशाल बंसल का है, ये चेक नहीं हुआ। सर एक केस 2022 का भी सीबीआई ने जो है एफआईआर दर्ज की थी। 14 जो स्टेट मेडिकल काउंसिल्स थे उनके खिलाफ भी दर्ज हुआ था। तो क्या उस वक्त भी यही थे? 22 के, ये 22 की बात, 2022 की। और उस केस की मेरे को जानकारी नहीं है। सर ये उसके जिले से कितने पकड़े? सर इसमें नफीस खान पकड़ में आया क्या आपके? एफआईआर में नामजद है अलवर कोतवाली का। नहीं, अभी जो सारे वही करता है। और भी है, जरूरी नहीं है कि वो एक नाम है कि वही करता है। हाँ, वो काफी सारे लोग वहाँ हैं जो पैसे का लेन देन का काम करते हैं। लेकिन बाहर जो एमबीबीएस करने जाते हैं उनके लिए भी व्यवस्थाएं करता है, मतलब वो उसका काम है। 2 डॉक्टर भी है इसके साथ में। आपके एफआईआर जो 4 फरवरी को दर्ज हुई थी जिसमें 86 नामजद थे और 1 अज्ञात का आपने किया था। और पिछली जो 2025 को एफआईआर नंबर 38 थी उसको भी आपने मर्ज किया थी। उसमें जो पहले के जो नाम लिखे थे, पहले जो पूछताछ की लाइटों में पैसे देने को दिया था, छोड़ा किसी को भी नहीं है सूची में। आपके आने से पहले बात बता रहा हूँ। अच्छा, अब आप लोग कितने बता रहे हो? 15 लोग लेके आए हो। अभी 15 डॉक्टर्स हैं, 2 आरएमसी के ऑफिशियल्स हैं और 1 दलाल है। सीबीआई के एफआईआर में भी जो आप जिसमें जो अपराधी लाए हो उसमें उसका नामजद है जो 21 फरवरी को भी दर्ज हुई है और 1 दिसंबर को दर्ज हुई है। उसमें सीबीआई भी इसका पहले अनुसंधान। ये सीबीआई इसका कर रही है अनुसंधान या नहीं, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन आपने बताया है तो निश्चित तौर से इसको फर्दर इस पे डिटेल में देखेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अभी तक तो हमारे जानकारी में आया है कि एक कैंडिडेट ऐसा भी है जो प्रोविजनल के बाद में परमानेंट रजिस्ट्रेशन भी उसने फेक क्रिएट कर लिया और वो परमानेंट रजिस्ट्रेशन हॉस्पिटल में सबमिट करके वो वहाँ पे डॉक्टर बना हुआ है उस हॉस्पिटल में। सर कई प्राइवेट तो अन्य जो लोग बाग अभी आएंगे उनसे हम पूछताछ करेंगे और पूछताछ करके ये बात। सर जयपुर में उन्होंने हेडक्वार्टर का बना रखा था, ज्योति नगर इलाके में बना रखा था। एसएमएस जो परिसर है थाना परिसर के पिछले हिस्से में उस साइड इन्होंने बना रखा था। पैसे का लेन देन कैसे करते थे लोग? यह सारा देखिए अनुसंधान और उसका है, ये यहाँ पे प्रेस का नहीं है कि पैसे किस जगह पे खड़े होकर और कैसे दिया जाता था। अलग अलग कैंडिडेट और अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग तरीके से लिए जाते थे। सर एक कैंडिडेट का कितना पैसा कुछ सामने आया है? कितना पैसा
रजिस्ट्रेशन के पर करने पे कितना शुरू में पैसा 16 से लेते 20 लाख हैं रुपए की चार्ज बात करते हो हैं? रही है। विभिन्न कैंडिडेट से इन्वेस्टिगेशन किया गया। किसी से एक आप फिगर स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते कि भाई 16 ही लिया या 20 लिया या कहीं से 25 लाख भी लिया है, लेकिन कहीं से उससे ज़्यादा भी लिया है। लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं कि 20 से 25 लाख के बीच में ये मेजोरिटी कैंडिडेट के साथ में घूम रहा है फिगर। उसमें से करीब 10 से 12 लाख रुपए अमाउंट आरएमसी में रहता है, 2 लाख करीब अमाउंट फेक रजिस्ट्रेशन क्रिएट करने वालों के पास में जाता है। बाकी राशि जो दलालों की डिफरेंट लेवल्स हैं उस लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। नहीं, सर्टिफिकेट दिए हैं जब ही तो इनको मेडिकल कॉलेजेस अलॉट हुए हैं फॉर इंटर्नशिप, और इनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट फिर अलॉट हुआ है 4 महीने की मेडिकल इंटर्नशिप करने के बाद में। जिनकी हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है एफएमजी के अलावा कि भाई आपको आपकी ड्यूटी थी कि आपको 12th का सर्टिफिकेट है उसने लगाया तो वो भी वेरीफाई करो, आपने का एमबीबीएस लगाया है तो वो भी वेरीफाई करो कि उस कॉलेज से जहाँ से विदेश का है कि वहाँ से उसने किया है, प्लस उसने और भी दूसरे सर्टिफिकेट्स, आपकी ड्यूटी है ये वेरीफाई करने की। और जिस प्रकार से नकली डॉक्टर का जैसे ही अभी ये एक आया है प्रसंज्ञान, और एक और जो हमने बीच में मीडिएटर पकड़ा है उसने भी अपने उसके ऊपर लिख रखा है डॉक्टर यश। तो इन सब से लगता है कि काफ़ी सारे जो डॉक्टर्स जो विभिन्न जगहों पे हैं और जिनके ऊपर आम जनता की नज़र नहीं जाती है, तो उन्होंने अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर लगा रखा है वो नकली लगा रखा होगा। तो विदाउट एमबीबीएस डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर लगा रखा होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के वेरिफिकेशन का एक तरीका है कि आरएमसी की वेबसाइट पे जाके या तो डॉक्टर का नाम या डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर या अन्य, तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप लिखा हुआ है यदि वो भी डालेंगे और उसको एंटर करते ही तो यदि रजिस्टर्ड होगा और जिस नाम से रजिस्टर्ड होगा तो वो पूरी डिटेल्स नीचे आ जाएंगी। तो आज जनता भी ये वेरीफाई कर सकती है कि उनके इलाके का कौन सा डॉक्टर सही है, कौन सा डॉक्टर सही नहीं है। सर ये एफआईआर तो दर्ज कर ली, बाकी जो 86 लोग नामजद हुए वो है कहाँ? राजस्थान में, राजस्थान के बाहर है या कैसे, क्या स्टेटस क्या होगा? देखिए वो सारे के सारे जहाँ पे भी मौजूद हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे राजस्थान के बाहर हो, चाहे कहीं हो, यदि वो मुलजिम है तो मुलजिम रहेंगे। और हर एक का प्रोसेस होता है कि पहली बार दबिश में इतने व्यक्ति बुलाए गए, फिर अगली बार जब रेड होगी फिर उसमें और मिलेंगे, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये रजिस्ट्रार की ड्यूटी हमेशा से संदिग्ध रही है आरएमसी में, तो क्या राजेश शर्मा ऊपर भी पैसे पहुंचाता था, ऐसा कोई लिंक मिला आपको? नहीं, इस प्रकार का कोई लिंक अभी तक कोई सामने नहीं। एसओजी ने एक किया था कि 5 साल का जो रहेगा बैकग्राउंड आरएमसी को उसको चेक किया जाएगा। तो ये जांच अभी आरएमसी से फिनिश हो गई या और भी इसके अंदर कुछ ऐसे सस्पेक्ट इससे पहले वाली है या इनके बाद वाले या वर्तमान वाले भी नाम सामने आ सकते हैं? कुछ ऐसे जांच अभी आरएमसी को लेकर जारी रहेगी सेंटर पर? डेफिनेटली जांच जारी रहेगी। मैं परीश को कहूँगा कि इसमें और वो डिटेल्स में जो जांच रहेगी इसमें आगे का बताएं इनको। इसमें जैसा कि है अलग अलग पैरामीटर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं और सारा रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है, चाहे वो एनबी जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है, आरएमसी है, नीट का डेटा है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का डेटा है, इन सभी डेटा में अलग अलग एनालिटिक्स करके ओवरऑल अब तक क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई है उसका भी एक डिटेल में हमारा काम अभी चल रहा है। ये जो राजेश शर्मा के बाद वाला जो टेन्योर है, चाहे वो नहीं, उसमें रिस्पेक्टिव ऑफ टेन्योर है, जब से ये प्रोसेस चालू हुई है। जैसे कि पहले ऑफलाइन रिजल्ट आते थे, उसके बाद 2020 के बाद ऑनलाइन रिजल्ट आ गए, फिर इन्होंने ऑनलाइन प्रोसेस 2022 से चालू किया। तो रिस्पेक्टिव ऑफ ये जो स्टार्टिंग से है कि भाई
जैसे फॉर एग्जांपल आप 12th के बाद आप नीट परीक्षा देते हैं, नीट परीक्षा के बाद आपका एंट्रेंस होता है, आपका सिलेक्शन होता है, तो एक एजेंसी है जिसके पास ये डेटा भी रहता है कि किसको कौन सा कॉलेज अवेलेबल हुआ। तो उसके बाद वो वहाँ से पढ़ा है, पढ़ने के बाद फिर उसने ये व्यवस्था की है। जो इंडियन जो डॉक्टर्स हैं जो बाहर के हैं वो बाहर से करके आए हैं और उन्होंने एफएमजी की परीक्षा दी। तो ये सभी डेटाबेसेस को इकट्ठा प्लॉट करके उसका एनालिसिस अभी हम कर रहे हैं।